हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं डिवेंचर्स के। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इलस्ट्रेशन क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ये पांचों क्वेश्चन सिंपलेस्ट क्वेश्चन होंगे, अलग अलग केस के होंगे। ध्यान में रखिएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जी लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी इशूड 75 lakh 6% डिवेंचर्स ऑफ 50 ईच at a payable of 15 rupees on application and 35 rupees on allotment। 50 रुपए के हिसाब से 6% डिवेंचर 75 लाख इशू हुई है। अब क्या करें? रिडीमेबल एट पार आफ्टर 7 years। रिडीमेबल एट पार मतलब जितने में इशू किया उतने में ही वापस होगा। ठीक है, एट पार में इशू हुआ है, एट पार में ही रिडिप्शन होगा। हमसे कहा जा रहा है कि एंटी करो। दो कॉल है, एक कॉल है एप्लीकेशन का, और एप्लीकेशन पे रुपीज है 15, यानी कि एप्लीकेशन पे कितने पैसे आएगा पहले वो कैलकुलेट करके रख लो, ताकि एंटी में बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना पड़े। तो कैलकुलेट करेंगे। 15 5 75 हासिल 7, 15 7 105। तो कितना हो गया? 7 5 12 1 1 2 3 4 5। कितना हो गया? 11 करोड़ 25 लाख। और उधर अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा वो देख लो। अलॉटमेंट का है कितना? 35 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर? 75। अब 35 और 75 को मल्टीप्लाई करके देख लो भाई कितना आता है। शॉर्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 35, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 सत्ते 35, 5 दिया 15, 5 5 10 2 12, और ये 4 और 1 5। ठीक है, तो कितना हो गया? 5 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 2 5 और 0 0 0, यानी कि इसका हो जाएगा मुझे पास कितना? 52,50,000। 52 नहीं, 7 21। थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गया यहाँ पर, मैं इसको सही कर देता हूँ। दोबारा कैलकुलेट करते हैं, सॉरी। मल्टीप्लाई करना है कितना? 75 और 35 को, तो कितना आ जाएगा? 5 पंजे 25 कैरी 2, 7 पंजे 35 और 5 दिए 15, 5 5 10 12, 4 और 1 5 कैरी 2, यानी लिख दिया 2 कैरी 5, 7 दिया 21, ये हो गया 6 और इधर हो गया 2। तो ये हो जाएगा 26 करोड़ 25 लाख। ठीक है, ये अमाउंट आ गया हमारे पास। अब कोई प्रीमियम कुछ था नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 ही कॉल है, इसका मतलब 4 एंट्री में निपटा देंगे। पहले एंट्री करते हैं पैसा रिसीव करने की। तो एप्लीकेशन पर मनी रिसीव होगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आ रहा है? 11 करोड़ 25 लाख। भाई कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई में कोई गलती हो तो जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पर ये गलतियां हो रही है। अक्सर बच्चे बताते हैं कि सर ये मिस्टेक है, छोटी बहुत गलतियां हो तो हो सकती हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर दूसरी एंट्री करेंगे 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 11। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11 करोड़। ठीक है, ये हो जाएगा 11 करोड़ 25 लाख टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ये हो गया 11 करोड़ 25 लाख। ये पहली एंट्री। दूसरी एंट्री किसकी करेंगे? अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे। 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और अलॉटमेंट का है 26 करोड़ 25 लाख। ठीक है, टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना जाएगा? 26 करोड़ 25 लाख। अब सेम अमाउंट रिसीव हो रहा है, सारा पैसा आ रहा है। तो यहां पर सारा पैसा आने का मतलब होता है बैंक में अमाउंट डालेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 26 करोड़ 25 लाख टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 26 करोड़ 25 लाख। डन हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताइएगा। ये 4 एंट्री करेंगे क्योंकि 2 ही कॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Y Limited issued 2006% debenture of 100 each payable on follows: 25 on application, 50 on allotment and 25 on first and final call। इसका मतलब 3 कॉल है, और 3 कॉल का मतलब होता है 6 एंट्री करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन की।
एप्लीकेशन में 25 रुपए और 2000 डिवेंचर है, यानी कि 25 दूनी 50 और ये हो गया कितना 50,000 रुपए। फिर हम बात करेंगे अलॉटमेंट में, यहाँ का है कितना 50 रुपए मल्टीप्लाई बाय 2000, ये हो गया 5 दूनी 10, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 लाख। फिर है आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ का है 25 रुपए मल्टीप्लाई बाय 2000, 25 दूनी 50, यहाँ का हो जाएगा 50,000। ठीक है, डन। 3 कॉल है, 3 कॉल की एंट्री करेंगे। पहली एंट्री एप्लीकेशन की, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और कितना एप्लीकेशन का अमाउंट है 50,000। ठीक है, सेकेंड 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अब अलॉटमेंट सिंपल है, कोई प्रीमियम वगैरह कुछ भी नहीं है, तो 1 लाख रुपए यहाँ पर रिसीव करना है, तो पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे। 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना जाएगा 1 लाख रुपीज टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट, द अमाउंट इज 1 लाख। ओके, अब रिसीव करने की एंट्री करेंगे, पूरा अमाउंट रिसीव हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो जितना अमाउंट ड्यू हो रहा है उतना ही पूरा रिसीव करेंगे। 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, ये हो गया 1 लाख। अब अलॉटमेंट के बाद कॉल भी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसके भी पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे, तो ये हो जाएगा 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट ड्यू होना है 50,000, 6% डिवेंचर्स अकाउंट, कितना हो गया ये 50,000। यहाँ पर भी कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो टोटल अमाउंट रिसीव होगा, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डन। 3 कॉल में 6 एंट्री बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, हालांकि इतना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता, बट प्रैक्टिस के लिए हमें पहले सिंपल क्वेश्चन ही पूरे करने होते हैं, फिर हम हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, ए लिमिटेड इशू 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब देखिए प्रीमियम का क्वेश्चन हो गया, मतलब 100 रुपीज फेस वैल्यू है, 5% की 5 रुपए का प्रीमियम है, तो नेट वैल्यू कितना हो गया 105। पेबल 10 रुपीज ऑन एप्लीकेशन 20 अलॉन्ग विथ प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, 10 रुपए अलॉटमेंट एप्लीकेशन का है, 20 रुपए प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट का हो गया, और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देखिए 100 रुपए का है। 100 रुपए का होने का मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन पे कितना हो जाएगा हमारे पास 10 रुपए, अलॉटमेंट का कितना है 20, 5 रुपए का प्रीमियम है, यानी कि 15 + 5, और बचा जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 10 + 15, यानी कि बचा पूरा कितना 25, 75 रुपए पूरा बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 10,000 से, तो ये 10,000 मल्टीप्लाई 10 तो कितना जो है यहाँ पर 1 लाख रुपीज, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, तो यहाँ हो जाएगा 1.5 लाख रुपीज, इसको मल्टीप्लाई कर 10,000 से, तो ये हो जाएगा आपका 50,000, तो अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट कितना बन गया 2 लाख। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 7,50,000। ठीक है, अब एंट्री करना है, हमसे कहा गया शो हाउ द अमाउंट विल रिपेयर इन बैलेंस शीट, हमें बैलेंस शीट भी तैयार करना है, तो बैलेंस शीट को बड़ी बात नहीं है, पहले एंट्री निपटा लेते हैं। पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन की, जैसे बताया मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन का कितना अमाउंट है बेटा 1 लाख। ठीक है, टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट हो गया 1 लाख, डन। सेकेंड 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, देखिए बेटा स्टेप टू स्टेप कहीं प्रॉब्लम होती है तो जरूर बताइएगा सर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट की,
10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट में कितना डी हो रहा है, 2 लाख, 1.5 लाख हो गया शेयर का, सॉरी डिवेंचर्स का, और बाकी 50,000 हो गया किसका, सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो ये हो गया 10% डिवेंचर्स अकाउंट 1,50,000, बाकी जो 50,000 है वो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना हो गया 50,000। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब सारा पैसा आ रहा है, तो रिसीव करने की एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट कितना 2 लाख टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो गया 2 लाख। इसके तुरंत बाद हम किसकी एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल का, जो कितने रुपए का है, 75 रुपए का है। ठीक है, तो उसकी एंट्री करेंगे पहले ड्यू करने की। ये हो गया आपका 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना है 7,50,000 टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट 7,50,000। ठीक है, तुरंत पैसा रिसीव भी हो रहा है, रिसीव करने की एंट्री करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 7,50,000 टू 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 7,50,000। डन। अब हमसे कह रहा है कि किस तरह से आप इस अमाउंट को बैलेंस शीट में शो करोगे। ठीक है, अब बैलेंस शीट में हमारे पास डिवेंचर भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर जाएगा। तो जब हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो ये ध्यान ये रखना है कि एक तरफ हम बनाएंगे बैलेंस शीट, पूरा फॉर्मेट तैयार करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पार्टिकुलर, यहां लिखेंगे नोट नंबर, और ये हो जाएगा हमारे पास अमाउंट। सबसे पहले क्या आता है बेटा, नंबर 1 ये होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, फॉर्मेट याद करके रखना है। और इसमें भी पहला लिखते हैं हम शेयर होल्डर फंड। हालांकि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता तो शेयर होल्डर फंड लिखने की जरूरत नहीं होती। तो शेयर होल्डर्स फंड, इसमें भी एक ही हेडिंग लिखेंगे, वो है रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि शेयर वगैरह तो है नहीं, लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। जो दिया हुआ है अभी उसी की वैल्यू से मतलब है, बाकी लिखो ही मत। और दूसरा डिवेंचर आता है कहां पर, नॉन करेंट लायबिलिटी में। ये हो जाएगा हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज, एंड नॉन करेंट लायबिलिटीज में हमारा हेडिंग बनेगा इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, यहां लिख दो क्या चीज, टोटल। खैर ये हो जाएगा। उसके तुरंत नीचे हम क्या बनाएंगे, एसेट्स, और एसेट्स में हमारे पास शो होगा केवल और केवल करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में भी आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और यहां लिख देंगे हम टोटल। खैर हमने फॉर्मेट में तैयार कर लिया, लेकिन अमाउंट कितना कितना आएगा उसके लिए हमें तैयार करना पड़ेगा इसके साथ ही नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग किसका है, रिजर्व एंड सरप्लस का। ये जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। कितना आ जाएगा रिजर्व का, हमने जनरल एंट्री कर रखा है, कितना है रिजर्व में 50,000, मल्टीप्लाई भी कर रखा है 5 मल्टीप्लाई 10,000, तो यहां शो करो। ठीक है, रिजर्व सरप्लस में क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है 10,000, कितना परसेंट डिवेंचर है 10% ना, हाँ 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹5, तो यहां जाएगा हमारे पास कितना 50,000। ठीक है, ये पहला हेडिंग है, तो पहला हेडिंग यहाँ पर नंबर 1 डालो और यहां लिख देंगे 50,000। उसके बाद क्या शो करना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो यहाँ पर नंबर 2 डालो और यहाँ लिखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग दूसरे नंबर पे।
और इसमें आ जाएगा आपका 10% डिवेंचर। कितने हैं? 10% डिवेंचर हमारे पास है यहाँ पर। कितने डिवेंचर है देखो बेटा, 10,000 डिवेंचर है। तो 10,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1 2 3 4 5, ठीक है 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 10 लाख। कितना आ गया? 10 लाख। और 10 लाख पूरे आ गए तो यहाँ लिख दो आप नंबर 2 डाल के 10 लाख। ठीक है, जब 10 लाख आ जाएगा इसका टोटल कर दो 10,50,000। ठीक है, इतना ही अमाउंट आ जाएगा तीसरे नंबर पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, डिवेंचर से कितना पैसा आया? 10 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कितना पैसा आया? 50,000। इन दोनों का टोटल आया 10,50,000। और ये थर्ड नंबर डाल के यहाँ लिख दो नंबर थर्ड कितना? 10,50,000। यहाँ पर भी लिख देंगे 10,50,000। ठीक है, समझ में आ गया? तो नोट्स टू अकाउंट जरूरी होता है बैलेंस शीट तैयार करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। ए लिमिटेड इशूड 90 लाख, देखिए 90 लाख मतलब 90 लाख, 9% डिवेंचर ऑफ 50 ईच एट ऑफ 8% एट अ discount of 8%, redeemable at par anytime after 9 years। अब कह रहा है 8% डिस्काउंट पे इश्यू हुआ, तो 50 रुपए का 8%, 8×5 40, कितना हो जाएगा? 4 रुपए। कितना रुपए हो जाएगा? 4 रुपए। तो कितने में इश्यू हो रहा है? 50 में 4 माइनस कर दो 46 रुपीज में। ठीक है, रिडीमेबल एट पार, कोई कॉल नहीं है, ये मान के चलेंगे एक ही कॉल में है और पार में ही रिडक्शन हो रहा है। हमसे कहा गया है कि नेसेसरी एंट्री करो इश्यू से रिलेटेड। तो इश्यू पे 46 रुपीज का पैसा आ रहा है, तो जितना पैसा आ रहा है उतनी की एंट्री कर दो। तो ये हो गया 90 लाख डिवेंचर और अमाउंट आएगा 46 रुपीज। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और मल्टीप्लाई करो 9 6 54 का 4, 80 लगा 5, 9 4 36, तो ये हो जाएगा 41। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 41 करोड़ 40 लाख। ठीक है, 41 करोड़ 40 लाख रुपए आएगा। जितना भी आएगा उसकी एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 41 करोड़ 40 लाख। ठीक है, एक बार दोबारा कैलकुलेट करके देख लेना आप अपने हिसाब से। 9 संग 54 और 9 चौक 36, हाँ सही है। तो जितना पैसा उसकी एंट्री कर देंगे। 9% डिवेंचर सिंगल कॉल है, तो उसे लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कंबाइन एंट्री करते हैं जब सिंगल कॉल होता है। ठीक है, अब इसको शो करना है डिवेंचर्स अकाउंट में। तो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 41 करोड़ 40 लाख। ठीक है, 4 रुपए कहाँ गया? 4 रुपए कहाँ होगा? डिस्काउंट, उसके लिए डिस्काउंट अकाउंट ओपन करेंगे। ये हो गया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो 9 4 4 रुपए का है, तो कितना हो जाएगा? 9 4 36। ठीक है, 9 सम 54, तो 36 का मतलब होता है यहाँ पर 3 करोड़ 60 लाख। ठीक है, इसका डिस्काउंट हो गया और टोटल अमाउंट को डाल दो टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। 9% डिवेंचर्स अकाउंट, टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर कितना? 45 करोड़। ठीक है, ये हो गई हमारी इसकी सिंपल सी 2 एंट्री। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5th। 5th क्वेश्चन में 4 कॉल है और इसमें क्या कह रहा है? ए लिमिटेड इशूड 4,900 डिवेंचर 100 ईच, एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट कॉल 30 एंड फाइनल कॉल 30। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 4,800 डिवेंचर, पब्लिक ने 4,800 डिवेंचर के लिए अप्लाई किया, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। 4,000 इशू किया, 4,800 के एप्लीकेशन आ गए विद एप्लीकेशन मनी।
एप्लीकेशन फॉर 3600 वर एक्सेप्टेड फुल, मतलब 3600 एप्लीकेशन को पूरे 3600 डिवेंचर, ये एप्लीकेशन है और ये डिवेंचर है, पूरे दिए गए। एप्लीकेशन फॉर 800 डिवेंचर्स वर अलॉटेड, 800 एप्लीकेशन को 400 डिवेंचर अलॉट किए गए। और एप्लीकेशन 400 डिवेंचर रिजल्ट, उसके बाद 400 जो डिवेंचर बचे रिजल्ट, मतलब कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि इन दोनों को मिला के 4000 पूरे हो गए। अब डिवेंचर बचे नहीं, इनको वापस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो जब 400 डिवेंचर को रिजेक्ट कर दिया तो सबसे पहले ये देखेंगे पैसा आया कितना। तो एप्लीकेशन मनी है ₹20, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी ने इशू किया था कितना, कंपनी ने इशू किया था 4000 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय 20, यानी कि कंपनी को सारा चाहिए 4 दूनी 8, 80, 1 2 80,000 रुपए। लेकिन कंपनी को रिसीव कितना हुआ 4800 मल्टीप्लाई बाय 20, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, 96,000। मतलब कंपनी के पास 16,000 रुपए एप्लीकेशन में ज्यादा आ गए। जितना पैसा ज्यादा आया उसमें से तुरंत कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कितना किया 400 मल्टीप्लाई 20, यानी कि 4 दूनी 8, तो बचा कितना अभी भी 8,000 रुपए। इस 8,000 को एडजस्ट किया गया कहां पर, अलॉटमेंट में। तो पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। पहले पैसा रिसीव हो रहा है तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है 96,000, 96,000 रुपए, टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना पैसा आया 96,000। डन, ट्रांसफर करेंगे 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 96,000 टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। डिवेंचर्स अकाउंट में फेस वैल्यू जाता है, फेस वैल्यू कितना है इसका 80,000 रुपए। उसके बाद जो रिजेक्ट कर देंगे उसकी एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट, 8,000 रुपए वापस कर दिए गए और बचा हुआ जो पैसा है उसको ट्रांसफर कर दिया अलॉटमेंट। तो 9% डिवेंचर अलॉट एज ए एडवांस समझ के 8,000 पूरा हो गया ये, ठीक है। फिर होता है अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कितना रुपए का है, ये एप्लीकेशन हो गया। अब बात करते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में मांगा गया है 20 रुपए, 20 मल्टीपल बाय 4000, यानी कि यहाँ पर भी कितना पैसा आना चाहिए 80,000। भाई जितना आना चाहिए उतने की कॉल कर लीजिए। तो कॉल की एंट्री करेंगे 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना 80,000 टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 80,000। क्या 80,000 भाई पूरा आएगा, पूरा आएगा क्या नहीं आएगा, क्यों 80,000 में से 8,000 तो ऑलरेडी आ चुका है। तो 80,000 में से 8,000 माइनस कर दो, बचेगा 72,000। तो हम बैंक में 72,000 रिसीव करने की एंट्री करेंगे। यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 72,000 टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 72,000, ठीक है। उसके बाद किया फर्स्ट कॉल, भाई यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट 4,000 से मल्टीपल कर 4 तिया 12, कितना 1,20,000 रिसीव हो रहा है और 1,20,000 पूरा आ रहा है। तो एंट्री करेंगे 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, कितना 1,20,000। क्लियर। इसके आगे अगर बढ़ते हैं, पैसा पूरा आ गया, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,20,000। क्लियर हो गया। जैसे ये पूरा हो जाता है हम आगे बढ़ते हैं लास्ट कॉल में। लास्ट कॉल भी 30 रुपए का है, यानी कि 1,20,000 की ही एंट्री करेंगे। यहाँ पर डिक्टो एंट्री हो जाएगी 9% डिवेंचर, खाली लिख देंगे फाइनल कॉल। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना हो रहा है 1,20,000 टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 1,20,000। रिसीव पूरा हो रहा है तो फुल अमाउंट डाल दो यहाँ पर। दिस वन इज
बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 to 9% डिवेंचर फाइनल कॉल, कितना हो गया 1,20,000। डन, पूरा हो गया। इसके बाद 5 ही क्वेश्चन थे, कोई दूसरा क्वेश्चन जो आएगा 6, 7, 8 इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनेगा, उसमें कंडीशन ज्यादा अप्लाई होंगी। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे समझने के लिए। इसमें भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहा हो, चाहे एंट्री का हो, चाहे कैलकुलेशन का हो, जिस तरह के का हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सर ये डाउट है। आपके डाउट को जरूर एंड जरूर सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।